नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है पक्षपात। जब बेटी ने माँ को देखा भाभी के साथ ऐसा सलूक करते तो भी ना समझा पाई माँ को, तो उसने दी भाई और भाभी को एक सलाह। अरे सीमा दीदी, यहाँ इस समय। संदीप अचानक अपनी दीदी को देख हैरान रह गया। सप्ताह भर की छुट्टी लेकर आई हूँ, सोचा घर बाद में जाऊंगी, पहले तुमसे मिल लूं। सीमा ने गंभीर स्वर में कहा तो संदीप को लगा दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी सी हैं। कोई बात नहीं दीदी, तुम कौन सा रोज यहाँ आती हो। जरा 5 मिनट बैठो, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ। आज तुम्हें बढ़िया चाइनीज भोजन कराऊंगा। लाउंज में पड़े सोफे की तरफ संकेत कर संदीप कार्यालय के अंदर चला गया। सीमा अपने ही विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक ही संदीप ने उसकी तंद्रा भंग की। चलें? सीमा चुपचाप उठकर चल दी। उसकी यह चुप्पी संदीप को बड़ी अजीब लग रही थी। यह तो उसके स्वभाव के विरुद्ध था। जिजीविषा से भरपूर सीमा बात बात पर ठहाके लगाती, चुटकुले सुनाती और हर देखी सुनी घटना को नमक मिर्च लगाकर सुनाती। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वह बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। संदीप, मैं यहाँ चाइनीज खाने नहीं आई, सीमा ने हौले से कहा। वह तो मैं देख ही रहा हूँ, पर बात क्या है? अभय से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर और कोई गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है? संदीप की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अभय और झगड़ा? क्या सभी को अपने जैसा समझ रखा है? पता है अभय मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, और माँ जी उनके व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। सीमा बोली। सब जानता हूँ, सच पूछो तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी कभी बड़ी ईर्ष्या होती है। संदीप उदास भाव से मुस्कुराया। संदीप, जीवन को खुशियों भरा या दुख भरा बनाना अपने ही हाथ में है। सच पूछो तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, कम से कम तुमसे व सोनिया से मुझे ऐसी आशा न थी। आज सुबह माँ ने फ़ोन किया था। फ़ोन पर ही वह कितना रोई। कह रही थी कि तुम अब विवाह पूर्व वाले संदीप नहीं रह गए हो। सोनिया तुम्हें उंगलियों पर नचाती है। मोहन, मोहिनी और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, सीमा ने शिकायत की। और क्या कह रही थी? संदीप ने पूछा। क्या कहेंगी बेचारी, इस आयु में पिताजी उन्हें छोड़ गए। 3 वर्षों में ही उनका क्या हाल हो गया है। मोहन और मोहिनी का भार उनके कंधों पर है, और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। सीमा के स्वर में इतनी कड़वाहट थी कि संदीप को लगा इस आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली युवती को वह जानता तक नहीं। उसे उम्मीद थी कि घर का और कोई सदस्य उसे समझे या ना समझे, सीमा अवश्य समझेगी, पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ रहा था। अब कहाँ खो गए? किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? सीमा जुझला गई। तुमने मुझे जवाब देने योग्य रखा ही कहाँ है? मेरे मुंह खोलने से पहले ही तुमने तो एक तरफा फैसला भी सुना डाला है कि सारा दोष मेरा व सोनिया का ही है। संदीप तनिक नाराजगी से बोला। ठीक है, फिर कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हारा पक्ष सुनने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, वरना तुमसे घर भी मिल सकती थी। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, ना ही तुमसे बीच बचाव की आशा रखता हूँ। मैं केवल तुमसे तटस्थता की उम्मीद रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम 1 सप्ताह का अवकाश लेकर हमारे साथ आकर रहो। पता नहीं तुम मुझसे कैसी तटस्थता की आशा लगाए बैठे हो। माँ भाई बहन आंसू बहाएं तो मैं कैसे तटस्थ रहूँगी? सीमा झुंझला गई। हमें अकेला छोड़ दो सीमा, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं, संदीप ने अनुनय की।
अब तुम्हारे लिए अभी अपनी सगी बहन पराई हो गई। माँ ठीक ही कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। सोनिया सचमुच तुम्हें उंगलियों पर नचा रही है। सीमा दीदी, सोनिया तो तुम्हारी सहेली है। तुम्ही ने उससे मेरे विवाह की वकालत की थी, पर आज तुम भी माँ के सुर में सुर मिला रही हो। यही तो रोना है। मैंने सोचा था वह माँ को खुश रखेगी, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, केवल एक प्रार्थना करूंगा कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, तभी तुम्हें वस्तु स्थिति का पता चलेगा। ठीक है, यदि तुम जोर देते हो तो मैं अभय से बात करूंगी। सीमा उठ खड़ी हुई। तो कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? संदीप ने बिल देते हुए प्रश्न किया। तुम्हारे यहाँ? सीमा हंसती। तो अब वह घर मेरा नहीं रहा क्या? मैं तुम्हें शब्द जाल में उलझा भी लूं तो क्या? सत्य तो यही है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है। संदीप भी हंस दिया। लगभग सप्ताह भर बाद सीमा को सूटकेस व बैग समेत आते देख छोटी बहन मोहिनी दूर से ही चिल्लाई, अरे दीदी, क्या जीजा जी से झगड़ा हो गया? क्यों? बिना झगड़ा किए मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती क्या? ले, तनु को पकड़। उसने गोद में उठाए हुए अपने पुत्र की ओर संकेत किया। मोहिनी ने सीमा की गोद से तनु को लिया और बाहर की ओर भागी। रुको मोहिनी, कहाँ जा रही हो? अभी आ जाएगी, अपनी सहेलियों से तनु को मिलवाएगी। उसे छोटे बच्चों से कितना प्यार है, तू तो जानती ही है, माँ ने सीमा को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, अब मोहिनी इतनी छोटी भी नहीं है जो इस तरह का व्यवहार करे। चल अंदर चल, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना खून मत जलाया कर। माना अभी मोहिनी में बचपना है, एक बार विवाह हो जाए तो अपने आप जिम्मेदारी समझने लगेगी। माँ का हाथ पकड़कर सीमा को अंदर लिवा ले आई। हाँ, विवाह की बात से याद आया। मोहिनी कब तक बच्ची बनी रहेगी? नौकरी क्यों नहीं करती? इस तरह विवाह में भी सहायता मिलेगी, सीमा बोली। बहन का विवाह करना भैया भाभी का कर्तव्य होता है, उन्हें क्यों नहीं समझाती? मेरी फूल सी बच्ची नौकरी करके अपने लिए दहेज जुटाएगी? माँ बिफर उठी। मेरा यह मतलब नहीं था, पर आजकल अधिकतर लड़कियां नौकरी करने लगी हैं। ससुराल वाले भी कमाऊ वधू चाहते हैं। इनकी दूर के रिश्ते की मौसी का लड़का सुरेश है, बैंक में काम करता है, पर उसे कमाऊ बीबी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? मोहिनी काम करेगी तो उसे इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, फिर अपना भी कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है ना माँ, पिताजी ने पढ़ाई समाप्त करते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। वह हमेशा लड़कियों के लिए स्वावलंबी होने पर जोर देते थे, सीमा बोली। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? तभी संदीप का स्वर सुनकर सीमा चौंक कर मुड़ी। सोनिया व संदीप ना जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। संदीप के स्वर का व्यंग उससे छिपा ना रह सका। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने, सीमा बोली। ये दोनों तो रोज ऐसे ही आते हैं अंधेरा होने के बाद। क्या करें, 6 साढ़े 6 तो बस से यहाँ तक पहुँचने में ही बच जाते हैं। फिर शिशु गृह से गोलू को लेते हुए आते हैं तो और 10-15 मिनट लग जाते हैं। क्या? गोलू को शिशु गृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ व मोहिनी दोनों ही रहती हैं। क्या तुम्हें इन पर विश्वास नहीं है? जरा से बच्चे को
परायों के भरोसे छोड़ जाती हो। सोनिया बिना कुछ कहे गोलू को गोद में लेकर रसोई घर में जा घुसी। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को शिशु गृह में डाल रखा है। मैंने कहा है कि बेटी, मेरी दशा तो तुझसे छिपी नहीं है। हमेशा जोड़ों का दर्द, ऐसे में मुझसे तो गोलू संभलता नहीं। मोहिनी को तो तू जानती ही है, घर में टिकती ही कब है, कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ। सीमा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध बैठी रही। उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं, कोई और ही स्त्री बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समुद्र लहलाता था। वह इतनी तंगदिल कैसे हो गई? तभी सोनिया चाय बना लाई। गोलू भी अपना दूध का गिलास लेकर वहीं आ गया। अचानक ही सीमा को लगा कि उसे आए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, पर किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब सोनिया की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मोहिनी तो तन्नू को लेकर ऐसी अदृश्य हुई कि अभी तक घर में नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर सोनिया फिर रसोई घर में जा जुटी थी। सीमा अपना कप रखने गई तो देखा सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है और सोनिया जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। यह क्या, आज कामवाली नहीं आई? अनायासी सीमा के मुंह से निकला। आजकल बड़े शहरों में आसानी से कामवाली कहाँ मिलती हैं। ऊपर से माँ जी को किसी का काम पसंद नहीं आता। सुबह से समय रहता ही नहीं, इसलिए सब कुछ शाम को ही निपटाना पड़ता है। अच्छा, यह बता कि आज क्या पकेगा? मैं भोजन का ही प्रबंध करती हूँ, सीमा ने कहा। फ्रिज में देख लो, सब्जियाँ रखी हैं, जो खाना है बना लेंगे। क्या कहूँ सोनिया, लगता है मेरे आने से तो तेरा काम और बढ़ गया है। कैसी बातें कर रही हो? संदीप की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है। यह कैसे भूल गई पगली? इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है तो मुझे बुरा लगेगा? अनजाने ही सोनिया की आंखें छलछला आई। फ्रिज से सब्जियां निकालकर काटने के लिए सीमा माँ के पास जा बैठी। अरे यह क्या, 4 दिनों के लिए मेरी बेटी मायके के आ गई, तुरंत ही सब्जियां पकड़ा दी। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओ माँ, किसी ने पकड़ाई नहीं है, मैं खुद सब्जियां लेकर आई हूँ। खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएगी। सीमा ने बात पूरी नहीं की थी कि संदीप ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वहीं बैठकर सब्जियां काटने लगा। यह बैठा है ना जोरू का गुलाम, यह सब्जी काट लेगा, खाना बना लेगा, गोलू को नहला धुला भी देगा, दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। माँ का व्यंग सुनकर संदीप का चेहरा कस गया। वह कोई कड़वा उत्तर देता इससे पहले ही सीमा बोल पड़ी, तो क्या हुआ, अपने घर का काम ही तो कर रहा है। उसने हंसकर वातावरण को हल्का बनाने का प्रयत्न किया। जो जिस काम का है उसी को शोभा देता है। संदीप को तो मैंने उसके पैर तक दबाते देखा है। उस दिन बेचारी दर्द से तड़प रही थी, तेज बुखार था। संदीप ने धीरे से कहा, फिर भी पति पत्नी की सेवा करे? तौबा तौबा, माँ ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंदकर अपने भाव प्रकट किए। माँ, अब वह जमाना नहीं रहा। पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहियों की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। सब जानती हूँ, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है।
तुम 4 भाई बहनों को पाला है और मेरी सास तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं करती थी। इसमें बुराई क्या है? अभय की माँ तो घर व हमारा खूब ख्याल रखती है। ठीक है, रखती होगी, पर मुझसे नहीं होता। पहले अपनी गृहस्थी में खटते रहे, अब बेटे की गृहस्थी में कोल्हू के बैल की तरह जुते रहें। हमें भी घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं? पर नहीं, बहू रानी का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। नौकरी जो करती हैं रानी जी, माँ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। यदि नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं थी तो विवाह से पहले आपने पहली शर्त यही क्यों नहीं रखी थी? सीमा ने माँ को समझाना चाहा। इसमें हमारा ही दोष है। अरे, एक क्या तेरी भाभी नौकरी करती है? आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, साथ ही घर भी संभालती हैं। माँ भला कब हार मानने वाली थी। सीमा चुप रह गई। उसे लगा माँ को कुछ भी समझाना असंभव है। दूसरे दिन सुबह ही सीमा भी तैयार हो गई तो सोनिया के आश्चर्य की सीमा न रही। यह क्या, आज ही जा रही हो? सोचती हूँ तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊंगी, फिर कल से ऑफिस चली जाऊंगी। क्यों व्यर्थ में छुट्टियां बर्बाद करूं? मोहिनी के विवाह में तो छुट्टियां लेनी ही पड़ेगी, वह बोली। तुम कहो तो मैं भी 2 दिनों की छुट्टियां ले लूं। आई हो तो रुक जाओ। नहीं, अगली बार जब 3-4 दिनों की छुट्टियां होंगी तभी आऊंगी। इस तरह तुम्हें भी छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। बेचारी एक दिन के लिए आई, लेकिन मेरी बेटी काम में जुटी रही। रुक कर भी क्या करे जब यहाँ भी स्वयं ही पकाकर खाना है। माँ सीमा को इतनी जल्दी जाते देख अपना ही रोना रो रही थी। अब जो होना है सो हो। मैं आई थी संदीप व सोनिया को समझाने, पर किस मुंह से समझाऊं? प्रेम व सद्भाव की ताली क्या भला एक हाथ से बजती है? सीमा सोच रही थी। अच्छा दीदी, संदीप ने बस से उतरकर उसके पैर छुए। सोनिया पहले ही उतर गई थी। संदीप, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उपदेश देने का मुझे कोई हक है। फिर भी देखना, मोहन की नौकरी व मोहिनी की विवाह तक साथ निभा सको तो। कहती हुई सीमा मुड़ गई, पर उसे लगा मन जैसे बहुत भारी हो गया है। कहीं थोड़ा एकांत मिल जाए तो फूट फूट कर रो ले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक अपने हाथों से कमेंट ज़रूर कीजिएगा।